गुड मॉर्निंग। एक मिनट, लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था, मैं उसको एक बार देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन था। HNT है ना, लेक्चर नंबर 5। होमवर्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसको छोड़ देना है ना, उसको स्किप कर देना, उसको भी स्किप कर देना, पढ़ाया जाएगा तो फिर आपको खुद से आ जाएगा वो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लास्ट लास्ट लेक्चर का ये क्वेश्चन था, हीट इज बीइंग सप्लाइड, उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ना। क्वेश्चन दिया हुआ था, हीट इज बीइंग सप्लाइड एट ए कांस्टेंट रेट, हाँ 0.8 ही आएगा, 8 आंसर 8 दिया हुआ है, बट 8 नहीं 0.8 ही होगा। Heat is being supplied at constant rate to the sphere of ice which is melting at the rate of 0.1 ग्राम पर सेकेंड। देखो 0.1 ग्राम पर सेकेंड, 0.1 ग्राम पर सेकेंड, ग्राम मतलब मास, सेकेंड मतलब टाइम। ये क्या गिवन है, dm by dt, dm by dt is given 0.1 ग्राम पर सेकेंड। क्वेश्चन में बोला हीट इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, तो कांस्टेंट रेट बोला है मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्वेश्चन में गिवन है dq by dt, जिसको पावर बोलते हैं, इट इज बीइंग सप्लाइड, ये कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। तो अपने को पता है, यहां से अगर आप देखोगे तो अपने को क्या पता है कि q की वैल्यू क्या होती है, इट मेल्ट्स कंप्लीटली इन 100 सेकेंड। आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, m इंटू LF। तो dq by dt यहां से क्या आ जाएगा, dq by dt, L तो कांस्टेंट है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, dm by dt, dm by dt, है ना। अच्छा, एक बार वो मेल्ट हो गया है तो अब क्या है, द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर, द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर। एक मिनट रुको यार, एक मिनट। तो यहां से ये dq by dt क्या हो जाएगा, LF इंटू dm by dt, है ना। अब देखो यही रेट जो है आगे कंटिन्यू रहेगा, है ना, क्योंकि इसके बाद जब ये आइस पूरा वाटर में मेल्ट हो गया है तो अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऑल्सो ऑल्सो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू क्या होगा आगे, ms डेल्टा t, है ना।
ms डेल्टा टी। इसको लिख देते हैं dq इक्वल्स टू dt। तो dq बाई dt क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m इंटू एस इंटू dt बाई dt। ऐसा हो जाएगा, अपने को यही फाइंड करना है, dt बाई dt, है ना। रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर मतलब dt बाई dt, ये फाइंड करना है। तो dq बाई dt को ये लिख सकते हैं फ्रॉम वन, आप dq बाई, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों कांस्टेंट है, तो lf इंटू dm बाई dt इक्वल्स टू ms dt बाई dt। तो अब यहां से LF की वैल्यू 80 हो जाएगी, dm बाई dt क्या गिवन है 0.1, ग्राम में ही लिखो। देखो मास, टोटल मास कितना होगा, तो कितने सेकंड में, यहां से अगर आप टोटल मास फाइंड करोगे तो देखो 1 सेकंड में इतना मास मेल्ट हो रहा है, तो 10 सेकंड में टोटल हो जा रहा है ना। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0.1 इंटू 100 सेकंड में इतना हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में इतना ग्राम मास मेल्ट हो रहा है, तो 100 सेकंड में कितना हुआ होगा, तो 0.1 इंटू 100, 10 ग्राम, कितना 10 ग्राम। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, s पता है अपने को वाटर है, ये SW है ना, तो SW की वैल्यू क्या होती है 1 dt बाय dt। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 10 इंटू dt बाई dt। देयरफॉर dt बाई dt की वैल्यू आ जाएगी आपको 0.8 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, है ना। तो जिसका आंसर नहीं आया था नोट कर लीजिए, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था ये। नहीं, नोट कर लीजिए इसको। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे एक दो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं अपन, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है block of a block of ice at 0 degree C, a block of ice at 0 degree C whose mass is initially 50 kg slides along a horizontal, slides
along a horizontal surface. Starting at a speed of starting at a speed of 5 meter per second, and finally comes to rest. एक मिनट. And finally comes to rest after traveling 25 meter. Find the mass of ice. Find the mass of ice melted as a result of friction. As a result of friction. As a result of friction. A block of ice at 0 degree whose mass is initially 50 kg. उसका mass initially कितना है? 50 kg है. Slides along a horizontal surface. Horizontal surface पे slide कर रहा है, starting at a speed of 5 meter per second and finally comes to rest after traveling 25 meter. Find the mass of ice melted as a result of friction. इसकी देखो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है ना. 25 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? 0. तो अब ये बताइए, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है. यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है ना. तो ये वाला जो पार्ट है, ये 5 मीटर पर सेकंड, ये वाली एनर्जी, ये वेलोसिटी आई कहां से होगी इसको? पहले तो ऐसा ब्लॉक था ना यार, ये यहाँ पे था, ऐसा रखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा था, इस सरफेस पे ब्लॉक था. तो ये वाली जो 5 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी इसके पास आई कैसे? तो ये किसकी वजह से आई होगी? तो कुछ इसका पार्ट क्या हुआ होगा, आइस जो है वो मेल्ट हुआ होगा, जिसके वजह से उसकी एनर्जी, हाँ, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी मेल्ट हुआ होगा, या जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई होगी, उसी एनर्जी की वजह से ये 5 मीटर पर सेकेंड आया होगा. मतलब जो एनर्जी हीट रिलीज हो रहा है, क्यू कितना, मान लेते हैं कि एम, उसका एम डैश जो है वो मेल्ट हुआ है, कितना, एम डैश, तो एम डैश इंटू एल एफ, तो यही क्यू क्या देगा इसको? काइनेटिक एनर्जी, और यही फाइनली लॉस हो जाएगा. तो ये काइनेटिक, इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम डैश इंटू एल एफ. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम डैश इंटू एल एफ. तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ 50 इंटू 5 स्क्वायर इक्वल्स टू एम डैश इंटू 80. एम डैश इंटू 80. तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आई होगी? 50 इंटू 25, ये बाई 2 लिख देता हूँ, एम डैश इंटू 80. तो यहाँ से ये जाएगा, तो एम डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 125/16 ग्राम केजी, सॉरी ग्राम केजी. मतलब इतना आइस जो है वो क्या हुआ होगा? मेल्ट. हाँ, 1 मिनट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मिस्टेक हो गया यहाँ, सही बोल रहे हो. तो ऐसा यूनिट लेना है ना. तो एल एफ कितना होता था? 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री पर ग्राम, इतना होता था. तो 80 इंटू 4.2, इजी कैलकुलेशन के लिए 4.2 लेते हैं. 80 कैलोरी और ये ग्राम है, तो 10⁻³
तो यहां से आ जाएगा 80 इंटू 4200, 80 इंटू 4200। तो यहां से जो आएगा आंसर आपका m डैश वो आ जाएगा 125 बाय 2 इंटू 8 इंटू 42 इंटू 100, है ना। तो 5 से 25 से 5 टाइम्स में, 25 से 4 टाइम्स में, तो यहाँ से m डैश की वैल्यू आ गई 5/64 इंटू 42 kg। कैलकुलेट कर लो जितना भी आना है, तो इतना kg जो है ये मेल्ट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट आएगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इसी से क्वेश्चन आने की, इसी टॉपिक से, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एक बार समझ लेते हैं। देखो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, या यहाँ पे लिक्विड लिया, इसको लिक्विड लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, है ना। तो जब आप मिक्स करेंगे, ये डिफरेंट सब्सटेंस है, ये डिफरेंट, ये ऐसा है कि जैसे मान लो किसी केस में अगर ये वाटर है तो ये वाटर है, ये वाटर है तो ये आइस है, ये आइस है तो ये स्टीम है। इस टाइप का मिक्सचर हो सकता है, सेम स्टेट में भी हो सकता है, डिफरेंट स्टेट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी ऐसे समझ लेते हैं कि इसका टेम्परेचर वो T1 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर क्या है, T2 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये बताइए कि अगर ये सपोज T1 इज ग्रेटर देन T2, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है, इसके पास कम है एज कम्पेयर टू ए। तो आपको बताया है कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी फ्लोज, है ना, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहां से यहां एनर्जी फ्लो करेगा। तो बेसिकली क्या है, जब आप दोनों को मिक्स करोगे, तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी, यहां से, हाँ, यहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब यहां से एनर्जी रिलीज होगी, तो जब फाइनल टेम्परेचर आएगा दोनों का, तो इसका टेम्परेचर जो है T1 से कम होगा और इसका टेम्परेचर जो है T2 से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो जो आपका फाइनल स्टेट आएगा, फाइनल स्टेट जो होगा, है ना, उसमें ए और बी जो है, इसका टेम्परेचर T और इसका भी टेम्परेचर T रहेगा। इस टेम्परेचर को बोलेंगे अपन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, या फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो ये जो T आ रहा है आपका, वो T क्या होगा, हाँ, T जो है वो क्या है, टी टी वुड बी लेस देन T1, सॉरी, ऐसे लिख देता हूं मेरे को, यहां से जो T1 है वो ग्रेटर देन T होगा, एंड ये ऐसा होगा, T1 इज ग्रेटर देन T बट T इज ग्रेटर देन T2। तो ये जो टेम्परेचर होगा इससे स्मॉलर होगा और इससे ग्रेटर होगा। इससे स्मॉलर क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए जो फाइनल टेम्परेचर होगा T, दैट विल बी ग्रेटर देन T2 एंड लेस देन T1। तो ये ऐसा आएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे, तो यहां से किस क्या समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो जितना एनर्जी ये रिलीज करेगा उतना एनर्जी ये अब्सॉर्ब करेगा।
तो एनर्जी तो बोल सकते हैं हीट रिलीज्ड बाय ए, हीट रिलीज्ड बाय ए इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय बी, गेन्ड बाय बी। तो हीट रिलीज बाय ए, तो आपको पता है कि जब हीट रिलीज लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं जैसे MASA इंटू हीट रिलीज में टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, क्योंकि आपको पता है इसका नेगेटिव, अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करते थे तो नेगेटिव आ जाता था। नेगेटिव का मतलब ही होता है हीट रिलीज। तो अगर आपने ऑलरेडी हीट रिलीज लिख दिया है तो नेगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे टी इनिशियल माइनस टी फाइनल ऑफ ए ऐसा आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम बी इंटू एस बी टी फाइनल ऑफ बी माइनस टी इनिशियल ऑफ बी। ये बात आ रही है समझ में? जहां पे हीट गेन्ड और हीट सप्लाइड होगा वहां पे क्या आएगा, एम एस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जहां पे हीट रिलीज होगा वहां पे एम एस टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, MASA टी इनिशियल इसका कितना है T1, और ये टी फाइनल कितना है T, ये क्या हो जाएगा MBSB T। हाँ कोई लॉस नहीं है, एनर्जी लॉस 0 मान रहे। जब ऐसा होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो T-T-2। अब देखो ये वाला जब केस लगा रहे हो ना दिस, तो ये कब यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, MS डेल्टा T। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, व्हेन substances are in same state, है ना, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला MS डेल्टा T। जब स्टेट चेंज होता है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है। बात आ रही है समझ में? तो जब सेम स्टेट में होगा तब ये फॉर्मूला आएगा इस टाइप का। तो तुम इसको ज्यादा बेटर है यहां से ऐसे लिख लो, एक एरो लगा देना यहां से, व्हेन substances are in same state। तब ये लिख रहे हैं। तो यहां से ऐसा जाएगा, इसको ज्यादा बेटर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दो है, अभी अभी दो ही था, ए और बी था, तो सिंपल था ऐसा फाइंड करना कि किससे हीट रिलीज हो रहा है, किसका हीट गेन हो रहा है। अगर 3 आ जाए तो जिसका टेम्परेचर मैक्सिमम है और जिसका टेम्परेचर मिनिमम है उसको तो बोल सकते हैं कि एक से हीट रिलीज होगा, दूसरे से वो दूसरा हीट ऑब्जॉर्ब करेगा। बट जिसका टेम्परेचर उन दोनों के मिड में होगा उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हमेशा ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ से, इसको इस साइड लेकर जाता हूं मैं। तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MBSB T-T2 माइनस MASA T1 T माइनस, यहां से कॉमन ले लेता हूं। तो यहां से 0 इक्वल्स टू क्या आ गया, MBSB T-T2 माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा MASA, और ये हो जाएगा T-T1। तो देखो अभी अपनी टेंशन ही खत्म हो गई कि किसका हीट रिलीज हो रहा है और किसका हीट गेन हो रहा है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, MASA T-T1 प्लस MBSB T-T2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब हम टेंशन ही नहीं है किसका हीट रिलीज हो रहा है और किसका हीट कौन सा हीट गेन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। डायरेक्ट क्या लिखना है, MASA T फाइनल माइनस T इनिशियल प्लस MBSB T फाइनल माइनस T इनिशियल, ऐसा। नोट कर लीजिए इसको, 2 से 3 होगा तो फिर देखेंगे क्या होगा। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से अपन ने क्या सीखा, आगे आगे एक ऐसे बोल दूंगा, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन्ड, है ना।
Yes, it is based on conservation of energy. नोट कर लीजिए एक बार. डन. अगर ऐसे ही देखो, मान लो दो तीन को मिक्स कर दिया सब सेम स्टेट में, A प्लस B प्लस इसको मिक्स कर दिया, इसका टेम्परेचर 31, इसका टेम्परेचर है T2, इसका टेम्परेचर है T3 एंड फाइनल टेम्परेचर मान रहे T. फाइनल टेम्परेचर इज T. ठीक है. तो इसमें अपने को पता नहीं है ना, सिर्फ देखो जिसका टेम्परेचर स्मॉलर होगा वो पता है कि वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसका टेम्परेचर ग्रेटर होगा वो पता होगा वो हीट रिलीज करेगा, बट जिसका टेम्परेचर मिड में होगा उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा कि वो टेम्परेचर वो जो है वहां से हीट रिलीज होगा या वो हीट गेन करेगा. तो ज्यादा बेटर क्या है, अभी जस्ट जो फॉर्मूला बताया क्या लिखना है इसके लिए, MA T फाइनल माइनस T1 प्लस MB T फाइनल माइनस T2 प्लस MC T फाइनल माइनस T3 इक्वल्स टू 0. टेंशन ही खत्म. किसका हीट लॉस हो रहा है, कौन हीट रिलीज कर रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट ऐसा ही. MA T फाइनल माइनस T1 प्लस MB तो बेसिकली यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर इफ सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट इन सेम स्टेट देन इन दैट केस सिग्मा MI SI T फाइनल माइनस T इनिशियल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ये कब लिखेंगे आप, व्हेन substances are present in same state. नोट कर लीजिए इसको. तो बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अगर बात करना होगा तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बस यही है. कैलोरीमेट्री क्या है, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू
हीट गेन्ड, यही है, यही। अब यहाँ तो सिंपल ये था कि अगर सेम स्टेट में है तो डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लिया, अगर सेम स्टेट में नहीं है तब कैसे सॉल्व करेंगे? व्हेन substances are in different states, तो इस केस के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। हाँ, प्रोसेस बताऊंगा आगे कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये वर्क करेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। देखेंगे अपन कितना रिलीज हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे वहां पे। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे अपन, उससे समझेंगे इस वाले पार्ट को। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर इस पे मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ कुछ। डिफरेंट स्टेट्स मतलब आइस प्लस वाटर होगा, या वाटर प्लस वेपर है, या आइस प्लस वेपर है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, तब ये मेथड यूज करना पड़ेगा। इसको समझाऊंगा, बताऊंगा मैं कैसे होगा ये। डन। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पहले करते हैं, सेम स्टेट में है उस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यार, मान लो 2 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री C प्लस 4 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री C, इन दोनों को मिक्स कर दिया, प्लस मतलब मिक्स कर दिया। आपको बताना है फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, या कहीं पे ऐसा लिखा होगा फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, और फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, दोनों की मीनिंग सेम। तो 2 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री प्लस 4 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री, 30 डिग्री C आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। तो आपको पता है, लेट T be the final temperature of mixture, T be the final temperature of mixture, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ से अपने को पता है क्या आना है, M1S1 T-T1 प्लस M2S2 T-T2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M1 2, S1 कितना होता है 1, T-80 प्लस 4 इंटू 1
इंटू टी माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2t माइनस 160 प्लस 4t माइनस 80 इक्वल्स टू 0। तो 6t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 240/6। तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए 2 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सी प्लस 4 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सी, इसको 8 लिख दो, प्लस 2 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सी। ऐसा है। फाइन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, सिर्फ वाटर ही है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ना रहा 60 डिग्री, चेक कर लेते एक बार। देख लेते हैं क्या आ रहा है, 360 आ रहा है या 51 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो आपको पता है कि सिग्मा फाइनल टेम्परेचर टी है, ये टी क्या है फाइनल टेम्परेचर मान लिया, यही फाइनल टेम्परेचर। तो इस केस में आपको पता है सिग्मा एम आई एस आई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब m1s1 t माइनस t1 प्लस m2s2 t माइनस t2 प्लस m3s3 t माइनस t3 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी m1 कितना है 88, सॉरी 8 इंटू 1 इंटू टी माइनस 40 प्लस 4 इंटू 1 इंटू टी माइनस 60 प्लस 2 इंटू 1 इंटू टी माइनस 80 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है 80 माइनस 320 प्लस 40 माइनस 240 प्लस 2t माइनस 160 इक्वल्स टू 0। 8 4 12 2 14t, ये कितना आ जाएगा 320 प्लस 60 480 480 480 प्लस 240 720। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720/14 360/7, जिसका भी आंसर आ रहा है करेक्ट 360 डिग्री/7।
ये है। एक और इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, फिर मिक्स्ड वाला आएगा। ऐसा दिया हुआ इक्वल masses of three liquids A, B and C have temperatures have 10 degrees C, 25 degrees C and 40 degrees C respectively. If A and B are mixed, the mixture has a temperature of 15 degrees. If B and C are mixed, the mixture has a temperature of 30 degrees. If A and C are mixed, then find the temperature of mixture. Then find the temperature of mixture. ये लिक्विड है, पता नहीं ये वाटर है या नहीं है, ऐसा कुछ गिवन नहीं क्वेश्चन में, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ अज्यूम कर लेनी पड़ेगी, SASBSC। आ रहा है करेक्ट। पहले क्या किया, ए और सी को मिक्स किया है ना, ए और बी को। जब ए और बी को मिक्स करेंगे क्या आएगा, M1S1। इसका फाइनल टेम्परेचर 15 है, तो 15 - 10 प्लस M2S2 15 - 25 इक्वल्स टू 0। बट मास इसका सेम है 5, ये हो जाएगा -10, 10m × S2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए 5m कॉमन ले लो और हटा दो, तो यहाँ से S1 - 2S2 इक्वल्स टू 0। Therefore S1 equals to 2S2। S1 equals to 2S2, इक्वेशन 1 नोट कर लीजिए।
16 ही आ रहा है आंसर शायद। डन। तो S1 की वैल्यू S1 इक्वल्स टू 2S2। अब देखो किसको मिक्स किया था, 16 आया ना, हाँ। एक मिनट, क्वेश्चन किस साइड है? अब किसको मिक्स किया था, ए और बी मिक्स हो गया। अब मिक्स किया था बी एंड सी को ना, जब बी प्लस सी, व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड, तो इस केस में क्या आएगा, M2S2T। टी फाइनल इसका कितना था यार, 30 डिग्री, और इनिशियल कितना था, 25 ना, हाँ 25। और ये हो जाएगा M3S3 30 - 40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से M तो सेम है, S2 ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -S3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 5M कॉमन ले लीजिए, तो S2 इक्वल्स टू 2S3 आएगा। ठीक है। अब व्हेन A एंड C आर मिक्स्ड, जब इसको मिक्स किया तो क्या आएगा, M1S1T - 15 प्लस M2S2T - 40 इक्वल्स टू 0। मास तो सेम है। S1 को क्या लिख सकते हैं, S1 को S2 के टर्म में लिख सकते हैं, S1 को 2S2, ये S3 है ना, M3S3, ये हो जाएगा 2S2 इंटू T - 15 इक्वल्स टू M इंटू S3 को S2 के टर्म में, इसको भी S2 के टर्म में लिख दो, इसको भी S2 के टर्म में लिख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, S2/2 T - 40 इक्वल्स टू 0। कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ से ये वाले देखो, MS2 कॉमन लेके इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2T - 30 प्लस T/2 -20 इक्वल्स टू 0। 2T प्लस T/2 इक्वल्स टू 50। तो 5T/2 इक्वल्स टू 50। कहीं पे मिस्टेक किया क्या, 10 आ रहा है आंसर, पता नहीं शायद 16 दिया हुआ था, कहीं पे मिस्टेक किया फिर क्या मैंने। 10 है, ओके, ये 10 है। आगे भी तो सही लिया ना, 10 ही लिया था कि 15 लिया था, 10 ही था। तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा, है ना। हाँ तो 16 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लीजिए। डन।
एक कैलोरीमीटर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. इन एन एक्सपेरिमेंट on the specific heat of a metal having specific heat of metal. और यहाँ पे ऐसा लिख दो दोस्तों, having mass 0.2 kg. ऐसे लिखना, इतना ही. a 0.2 kg block of the metal at the block of the metal at 150 degrees Celsius is dropped in a copper calorimeter of water equivalent 0.025 kg containing 150 centimeter cube of water at 27 degree. The final temperature is ये ऐसा नहीं, मिक्स नहीं किया यहाँ पे, ये अलग चीज. पहले जो पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है. फाइंड द फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस. कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल. कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ यहाँ पे क्या है, कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट है, मतलब ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना. जूल में ही बताया ना, ऐसा यूनिट में बताना है ना. देखो ये इतने केजी का है, 150 डिग्री पे था, अभी टेम्परेचर कितना हो गया इसका. हाँ नहीं, वही मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ. 0.25 kg block of metal at 150 degree is dropped in a copper calorimeter जिसमें वाटर है 27 डिग्री पे. वाटर कितने पे है, 27 डिग्री. फाइनल टेम्परेचर इसका कितना हो गया, 40. देखो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर वाटर 27 डिग्री पे है मतलब कैलोरीमीटर भी 27 डिग्री पे होगा. तो इस कैलोरीमीटर का जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये हीट गेन कर रहा है. और ये मेटल 150 पे था, अभी 40 डिग्री हो गया, मतलब यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है. तो हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ जाएगा, बट वाटर इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा.
434.3 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, इतना आंसर दिया हुआ है, बट तुम्हारा 0.43 कुछ वैसा तो आ रहा है। 434.3 जूल पर केजी ऐसा दिया हुआ है आंसर। ओके, हाँ तो फिर उतना ही आ जाएगा। ना तो फिर उतना ही है। तो यहाँ पे हीट लॉस कौन कर रहा है? मेटल कर रहा है ना। तो पहले अज्यूम कर लेते, लेट एस बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। तो यहां से हीट लॉस्ट बाय मेटल कितना होगा? तो मास 0.2 kg, एम एस एस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, लॉस्ट मतलब हीट रिलीज्ड, लॉस्ट मतलब हीट रिलीज्ड। तो ये क्या हो जाएगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। इनिशियल कितना है? 150 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा? 55 हो जाएगा। ये ए 0.2 है ना, और ये 110, तो 22 हो जाएगा एस, 22 एस है ना। अब देखो, पहले मास ऑफ वाटर फाइंड कर लेते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी दी हुई है। तो मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर कितना जाएगा? मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, मास कितना है इसका? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी 10⁻3, या इसको 1 ग्राम पर सीसी लिख दो, है ना। जैसे डेंसिटी कितनी होती है? 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। या इसको आप लिखेंगे तो 10⁻3 इंटू 10⁻3 ग्राम, और ये हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम पर सीसी। तो या तो ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, कहीं पे साइड में नोट कर लीजिएगा इसको। 1 ग्राम पर सीसी, वॉल्यूम कितना दिया? 150 सीसी है ना, 150 सीसी। तो ये कितना जाएगा? 150 ग्राम आएगा, 150 ग्राम आएगा। तो कितना हो गया ये? 0.15 kg। 0.15 kg, नोट कर लो इतना पहले। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय या हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर भी हीट अब्सॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि इसका वाटर इक्विवेलेंट गिवन है, इसका मतलब ये हीट अब्सॉर्ब कर रहा होगा, तभी इसका वाटर इक्विवेलेंट गिवन है, तभी इसका वाटर इक्विवेलेंट गिवन है। और जितना उसका वाटर इक्विवेलेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हीट अब्सॉर्ब करेगा। डन, नोट कर लिया ना सबने। तो यहां से क्या आएगा? हीट गेन्ड बाय, हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस वाटर एंड कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर कितना हीट गेन करेगा? तो देखो इसका जो है वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, मतलब ये कैलोरीमीटर जितना हीट गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही वो वाटर करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वाटर का मास क्या है? mw SW डेल्टा टी। ये कितना हो जाएगा? W
एस डब्ल्यू डेल्टा टी। इसको डायरेक्ट मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एम डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, वाटर इक्विवेलेंट डब्ल्यू हो जाएगा एस डब्ल्यू डेल्टा टी, कितना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कितना है 0.15, ये कितना है 0.025 इंटू ये तो 4200 कर देता हूँ एसआई यूनिट में, और ये डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस 27 है ना, तो ये 571 इंटू 4200 इंटू 13, कैलकुलेट करो कितना आएगा ये कितना आ रहा है, देख लो। यूजिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ, बताना कितना आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री 9555 जूल, ठीक है। अब यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या हो जाएगा, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन्ड, हीट, तो हीट लॉस कितना था 22s इक्वल्स टू हीट गेन कितना है 955 इतना, तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9555 बाय 22, तो ये वैल्यू हो जाएगी 434.3 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, नोट कर लीजिए आप। अब इवेंट सब्सटेंसेस आर, इसके एग्जांपल क्वेश्चंस को करेंगे तो फिर समझ में आएगा इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो व्हेन सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, अब सपोज मान लेते हैं इफ जो फाइनल मिक्सचर है, फाइनल मिक्सचर है ना, हीट लॉस्ट होने के बाद जो फाइनल मिक्सचर आ रहा है उसमें आइस प्लस वाटर दोनों है, फाइनल मिक्सचर की बात कर रहे हैं। अभी बताओ, अगर फाइनल मिक्सचर में आइस प्लस वाटर है तो इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ये दोनों कब एग्जिस्ट करता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्री। तो अगर क्या है फाइनल मिक्सचर में, फर्स्ट आइस प्लस वाटर दोनों है तो फाइनल टेम्परेचर 0 होगा। सेकेंड, वाटर प्लस वेपर है, ये स्टीम है, ये दोनों है तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री। 100 पे ही दोनों एग्जिस्ट करता है एक साथ, 100 से कम होगा तो वाटर होगा, 100 से ज्यादा होगा तो स्टीम ही होगा सिर्फ, 0 से कम होगा तो आइस होगा टोटल, और 0 से ग्रेटर होगा तो टोटल वाटर होगा। इतना नोट करो पहले, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या होगा, नोट कर लीजिए पहले इतना।
देखो यहाँ से इसके फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये ऐसा दिया हुआ है, 2 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस को किसके साथ मिक्स किया। मान लेते 4 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, एट 80 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या होता है कि अगर मिक्सचर में आइस प्लस वाटर है तो ज्यादा बेटर होता है एनालाइज करने के लिए कि वाटर को आप पहले 0 डिग्री पे ले आइए। जब आइस मिक्सचर में क्या है, इन मिक्सचर क्या है, आइस है, फाइनल मिक्सचर की बात नहीं कर रहे, अभी वाटर है, तो ज्यादा बेटर क्या होता है आप इसको 0 डिग्री पे लाइए, वाटर एट 0 डिग्री पे कन्वर्ट कीजिए पहले, वाटर एट 0 डिग्री, ठीक है, फिर एनालाइज करना है। अगर मिक्सचर में आइस वाटर प्लस, पहले वाटर प्लस स्टीम है, तो ज्यादा बेटर है आप स्टीम को आप 100 डिग्री पे लाइए, 100 डिग्री, और इसको भी 100 पे ले जाएंगे, यहाँ पे इसको 0 पे ला रहे थे, इसको भी 0 पे ले जाएंगे, है ना, इसको भी 0 पे ले जाकर फिर एनालाइज करना है। जैसे आइस प्लस स्टीम है तो ज्यादा बेटर है इसको वाटर में कन्वर्ट करो पहले, इसको पहले वाटर एट 100, एट 100, स्टीम नहीं वाटर में बन चेंज कर दो इसको, वाटर एट 100 डिग्री, इसको भी वाटर एट 100 पे लेके आओ, और फिर इसको 0 पे भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि 0 पे नहीं आएगा, ये 0 पे भी आएगा, इन सबको 0 पे भी लाके सॉल्व कर सकते हैं, इन सबको 100 पे ले जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जिसमें आपको क्या लगेगा वो सब थोड़ा कम, मतलब स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे, और ऐसे सॉल्व करेंगे तो स्टेप्स कम आएगा। तो समझ लेते, एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो फिर ये सब चीजें क्लियर होगी मैं क्या बोल रहा हूँ इतना। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। फिर से एक बार लिख देता हूँ, आइस एट, कैसे ये हीट एंड ट्रायल मेथड है उसको भी समझना है, एट 80 डिग्री। तो यहाँ पे आइस प्लस वाटर है, तो आप वाटर को पहले 0 डिग्री पे ले आइए, आइस प्लस वाटर है तो वाटर को 0 डिग्री पे, तो 4 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। अब ये बताओ 80 डिग्री से 0 डिग्री पे आया है तो यहाँ पे हीट रिलीज होगा या हीट गेन होगा, या हीट सप्लाई करना पड़ेगा, हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो हीट रिलीज समझ में आ जाना चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा हीट रिलीज, आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हीट रिलीज होगा, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दे रहा हूं, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी में टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, कितना आ रहा है 23, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आ गया, है ना। तो इसको 80 - 0, है ना, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, पता है ये हीट रिलीज है, इस साइड जो आएगा ये क्या होगा, हीट रिलीज्ड, बस ये ध्यान रखना है। तो यहां से कितना आ रहा है, ये 320 जूल आ रहा है, ई कैलोरी, सॉरी 320 कैलोरी, ये भी ग्राम में है और ये भी 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो 320 कैलोरी। तो अभी बताओ जब 4 ग्राम वाटर 80 डिग्री से 0 डिग्री पे आया तो कितना हीट रिलीज हुआ है, 320। अब ये बताओ ये जो हीट रिलीज हुआ है, ये दोनों मिक्सचर है, दोनों को मिक्स कर दिया है, तो इसका जो हीट रिलीज हुआ होगा वही हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, वही हीट ये क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो पहले 2 ग्राम आइस -20 पे है तो ये कहां पे आएगा, 0 डिग्री पे आएगा, ये कहां पे आएगा, 0 डिग्री पे आएगा पहले, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हीट क्या है, हीट सप्लाइड, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.5 इंटू डेल्टा टी, 20 हो जाएगा इसका, तो ये कितना आ रहा है 20 कैलोरी। समझो अब हीट रिलीज हुआ 320, तो ये आइस पहले -20 पे था, तो -20 से 0 पे आया है, तो 0 पे जब ये आया है तो हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, ये 20 कैलोरी। अब मुझे बताओ सिस्टम में अभी हीट है क्या, सिस्टम में यहां से गया 20, यहां से 20 गया, तो सिस्टम में कितना हीट बचा है, तो 320 - 20 कितना हीट है
300 कैलोरी। अभी भी ये अपने पास हीट है ना यार सिस्टम में, यहां से तो 320 रिलीज हुआ था, 320 से कितना यूज हुआ, 20 कैलोरी यूज हुआ, तो अभी अपने पास कितना बचा है, 300 कैलोरी। वो 300 कैलोरी क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करना चाहेगा। तो क्या ये कन्वर्ट होगा? अब ये बताओ, अगर 1 ग्राम आइस होता, जैसे Q इक्वल्स टू, अगर ये आइस को वाटर में कन्वर्ट कर देते तो कितना M इंटू एल एफ लगता। तो M अगर 1 ग्राम होता और ये 80 है तो 80 कैलोरी चाहिए। अगर 2 ग्राम है तो 160 चाहिए। क्या अपने पास 160 कैलोरी है? क्या है? 300 कैलोरी है अपने पास, 300 कैलोरी है। और इस पूरे आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी कैलोरी की जरूरत है? तो 1 ग्राम होता तो 80 कैलोरी, 2 ग्राम है तो 160 कैलोरी, मतलब अपने पास 300 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही है हीट, पहले चेक कर रहे हैं। अगर सपोज ये 5 ग्राम होता, थोड़ी देर के लिए ये 5 ग्राम होता, तो 5 ग्राम जब ये 0 डिग्री पे आता तो 5 इंटू 0.5 इंटू 20, तो ये 50 कैलोरी हो जाता। 50 होता तो 320 माइनस 50, 270 आ जाता। यहाँ पे कितना आता, 270। अब ये बताओ 5 ग्राम आइस को 0 डिग्री पे था, वो वाटर में कन्वर्ट होता, तो 5 इंटू 80 कितने हीट की रिक्वायरमेंट होती, 400। अपने पास था कितना, 270। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि चाहिए उसको 400, अपने पास है 270 था उस टाइम पे, तो पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। यहां पे क्या है, 20 यूज हो चुका है, अपने पास है 300। तो अगर ये 2 ग्राम आइस वाटर में कन्वर्ट होता, 2 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री, तो कितने हीट की रिक्वायरमेंट होती इसको, तो M इंटू एल एफ, तो ये हो जाता 2 इंटू 80, 160 की, 160 कैलोरी की। है कितना अपने पास, 300। तो 300 से 160 चला जाएगा। अभी भी सिस्टम में क्या है, हीट है। कितना हीट है, 140 कैलोरी। इसको 160 दिया, 160 इस साइड दिया कैल, इसमें दिया इससे, तो यहां से हीट कितना बच रहा है आपको, 300 माइनस 160, आपके पास अभी हीट कितना है, 140 कैलोरी। तो अभी 140 कैलोरी क्या करेगा, अभी सिस्टम में क्या है, सिस्टम मिक्सचर में क्या है, 2 ग्राम वाटर एट 0, 4 ग्राम वाटर एट 0, मतलब अभी पूरा वाटर बन चुका है। कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है। कितना वाटर है, तो 4 + 2, 6 ग्राम वाटर है 0 डिग्री पे। अभी अपने पास हीट भी है 140, तो ये 140 कैलोरी क्या करेगा, इस वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, इस वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। ये बताओ इतना समझ में आया क्या? किसी को डाउट है तो एक दो बार और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जब भी आइस प्लस वाटर है तो पहले वाटर को 0 डिग्री पे, हीट रिलीज देखिए पहले, वाटर प्लस स्टीम है तो स्टीम को 100 पे ले आइए, हीट रिलीज देखिए, स्टीम है तो वाटर में 100 पे ले आइए, फिर इसको देखिए। एक बार नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, है ना, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर एंड मिक्सचर कंटेंट, मिक्सचर कंटेंट। हाँ, तो 140 इक्वल्स टू 6 T हो जाएगा, तो 140/6, देख लो कितना आ रहा है, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। करेक्ट है तुम्हारा आंसर इसका मतलब।
डन। तो अभी यहाँ पे सिस्टम में क्या है, सिस्टम में जो है सब वाटर बन चुका है ना, सिस्टम में जो है पूरा वाटर बन चुका है। तो अभी सिस्टम में क्या है, उसके बाद देखो 6 ग्राम वाटर है ना, ऐसे लिख देता हूँ 2 + 4, 6 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री, कितना रहा वो 70/3, चेक कर ले, एट 0 डिग्री है ना। एंड क्यू रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग हीट क्यू आर मतलब रिमेनिंग हीट कितना है, तो 140 कैलोरी। तो ये क्या करेगा, दिस दिस remaining heat will will increase the temperature of water, will increase the temperature of water, है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, तो क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी हो जाएगा। तो क्यू आर कितना है 140, एम कितना है 6 ग्राम, एस कितना होगा, वाटर हो जाएगा 1, डेल्टा टी, टी माइनस टी फाइनल ये है, इनिशियल तो 0 है इसका, इनिशियल तो 0 है। तो ये वाला क्या आ जाएगा वैल्यू, तो 140 इक्वल्स टू, से क्यों दिख रहा है मुझे, लिख दिया है 140 इक्वल्स टू 60। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140/6, 70/3 डिग्री सेल्सियस, वही 23 पॉइंट समथिंग आएगा, 23 पॉइंट, ठीक है। सेम पहले सेम क्वेश्चन देता हूँ, फिर आगे वाला डिस्कस करूंगा मैं। 5 ग्राम आइस एट -20, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि -20 ही रहे, 40 लिख देता हूँ, ठीक है, 40 डिग्री सी, प्लस 4 ग्राम वाटर एट एट 80 डिग्री सी। फाइन, इन दोनों को मिक्स किया तो फाइंड दी फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे मिक्सचर कंटेंट फाइनल टेम्परेचर यही है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पे, फाइनल टेम्परेचर इज T इक्वल्स टू 70/3 डिग्री सेल्सियस, एंड मिक्सचर कंटेंट क्या आ जाएगा, सिर्फ वाटर ही है ना, मिक्सचर कंटेंट में यहाँ पे सिर्फ क्या है, वाटर, इक्वल्स टू 6 ग्राम, 6 ग्राम, आइस तो 0 है, पता है इतना टेम्परेचर है तो पूरा वाटर ही होगा। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड मिक्सचर कंटेंट, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड मिक्सचर कंटेंट, मिक्सचर कंटेंट। पहले क्या करना है, आइस प्लस वाटर है, वाटर को 0 पे लाइए, तो यहां से हीट रिलीज होगा, उसको इस साइड एनालाइज कीजिए। नोट कर लो पहले यार वो वाला। 6.67 आ रहा है क्या, देख लेते हैं। 6.67 तो नहीं होगा आई थिंक। हाँ ये हो सकता है, फाइनल टेम्परेचर 0 तो दिख रहा है, हाँ, ये हो सकता है, देख लेते हैं ना। जिसको वो समझ में नहीं आया ध्यान से इसको फिर बार फिर से देखिए, मैं साइड सॉल्व करता हूँ। 5 ग्राम आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस प्लस
4 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो पहले इसको यहाँ से हीट रिलीज होगा वाटर एट 0 डिग्री, तो यहाँ से हीट रिलीज होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, समझ में आ जाना चाहिए। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो एम एस डेल्टा टी, टी इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये हो जाएगा 320 कैलोरी। इतना हीट रिलीज हो रहा है, यही यूज होगा इस साइड। तो पहले क्या होगा, 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री पे आएगा, तो Q1 कितना हीट ये अब्सॉर्ब करेगा, तो 5 × 0.5 × 40 है ना, ms डेल्टा टी। तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 5 100 कैलोरी। तो देख लो, इससे 100 कैलोरी ये यूज कर चुका है। कितना यूज किया, 100, कितना बचा, 220 कैलोरी, है ना। 100 इस साइड गया है, तो यही हुआ ना, 320 माइनस 100, तो ये 220 कैलोरी बचा। अब ये बताओ कि अगर ये 0 डिग्री पे आएगा और ये पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाता, वाटर में, वाटर एट 0 डिग्री, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती, Q2 5 × 80 400। अब मुझे ये बताओ, अपने पास रिमेनिंग हीट कितना है, यहां से जो आप देख रहे हो QR, रिमेनिंग हीट थी कितनी, 220 कैलोरी थी, और हीट चाहिए कितना, इतना है। तो क्या अपने पास इतना हीट है क्या, इसको चाहिए इतना, क्योंकि ये भी 0 डिग्री पे आ चुका है, ये भी 0 डिग्री पे है, दोनों सेम स्टेट में है, अभी सेम टेम्परेचर पे है। तो अब जो है कंपेयर करना है, तो ये 400 है और ये 220 है। तो आप ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि अपने पास 220 है और ये इसको 400, तो ये 400 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना 400, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे आ चुका है, सेम स्टेट में भी है, तो अब कोई चेंज तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से जो ये Q2 की वैल्यू है, Q2 बेसिकली ये हीट रिक्वायर्ड जो है ना, ये क्या है, ग्रेटर है। Q2 क्या है, हीट रिक्वायर्ड ग्रेटर है QR की, मतलब ये क्या है, रिमेनिंग हीट, रिमेनिंग हीट, रिमेनिंग हीट से ग्रेटर है। इट मीन्स total ice will not melt into water, total ice will not melt into water, पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट होने के लिए, इस पूरे 5 ग्राम को कन्वर्ट होने के लिए आपको 400 चाहिए, बट आपके पास 220 है, तो कुछ पार्ट होगा, कितना पार्ट होगा, तो जितना हीट है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो लेट m ग्राम आइस बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, हेंस QR क्या आ जाएगा, रिमेनिंग हीट इक्वल्स टू m इंटू LF। तो ये 220 है, इक्वल्स टू m इंटू LF कितना है, 80। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/4 ग्राम। 11/4 मतलब इतना आइस जो है वो मेल्ट हो चुका है वाटर में, पूरा आइस मेल्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो रहा है, इतना ही मेल्ट हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले। हाँ, 4.3 हो जाएगा वो, 3.75 करेक्ट है, 3.75 गया, नहीं 3.75 नहीं, 2.75 सॉरी। तो 2.75 है, तो ये कितना बचेगा, 2.25 बचेगा, 2.25, और ये 6.75 रहेगा, है ना। और फाइनल टेम्परेचर जीरो रहेगा, फाइनल टेम्परेचर जीरो रहेगा, क्योंकि पूरा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब मिक्सचर में आइस प्लस वाटर दोनों है।
डन। तो यहाँ से फाइनल मिक्सचर कंटेंट क्या आ रहा है आपका? फाइनल मिक्सचर कंटेंट, तो आइस कितना है? पहले था कितना? 5, 5 में से कितना पार्ट गया? इतना। तो 5 माइनस 2.75, तो ये हो जाएगा 2.25 ग्राम, इतना है। वाटर कितना बचेगा? तो वाटर कितना था? 4 प्लस 11 बाय, तो 4 प्लस 2.27 इस 2.75, तो ये हो जाएगा आपका 6.75 ग्राम। अब दोनों अगर मिक्सचर में है, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर तो जीरो ही होगा। फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सी, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर का, बिल्कुल लास्ट। मान लेते कि यहाँ पे 2 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, या 4 ग्राम ले लो, 5 ग्राम ले लो, 4 ग्राम लेता हूँ, ठीक है। -20, इसको ऐड किया, 2 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या बताया था कि जब आइस प्लस स्टीम है तो पहले स्टीम को वाटर बनाओ, कितने डिग्री पे? 100 डिग्री पे। स्टीम को क्या बनाना है? वाटर, कितने डिग्री पे? 100 डिग्री पे। फिर इसको, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कराओ। तो फाइन, वैसा नहीं कि 100 पे, 0 पे भी लाओगे तो भी आंसर वही आना है, बट 100 पे लाओ, ज्यादा बेटर होता है। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड मिक्सचर कंटेंट। मिक्सचर, थोड़ा फास्ट देख लीजिए कितना आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है। 4 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है इसको? पहले 2 ग्राम स्टीम एट 0 डिग्री पे आएगा, सॉरी 100 डिग्री पे आएगा। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1 इंटू हीट रिलीज है तो माइनस नहीं लिखना है ना, 20। 2 इंटू 0.5 होता है इसका, 0.5 इंटू 20 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 0.5 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा? 20 कैलोरी हो जाएगा। फिर इसको कहाँ पे ला रहे हैं? 2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री, तो क्यू डैश ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 540, तो 1080 कैलोरी। तो अपने पास एनर्जी कितनी है? 1100 कैलोरी है। इतनी एनर्जी रिलीज हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? तो 20 यहाँ पे, 1080 यहाँ पे, इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो इसी को इस साइड देखते हैं। तो 4 ग्राम आइस एट 0,
एट 0 डिग्री। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 0.5 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 40 कैलोरी। फिर है ना 100 1100 से 40 गया, अपने पास कितना बचा 1060। फिर 4 ग्राम आइस से वाटर बनेगा यहाँ पे, वाटर एट 0 डिग्री। तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी M इंटू एल एफ 4 इंटू 80 320। तो कितना था 1060 बचा था, 1100 से 40 गया, 1060 बचा, 1060 से कितना गया 320, तो कितना बचेगा 740। कितना बचेगा 740, नोट कर लो पहले इतना। तो अब यहां से क्या आ रहा है, फिर से 4 ग्राम वाटर था एट 0, पहले 100 पे ले जाते हैं, तो 4 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो कितना एनर्जी जाएगा, देख लेते हैं कितना एनर्जी जाएगा। तो 4 इंटू 1 इंटू 100 400 कैलोरी। अब ये बताओ इस साइड जो था, जो 2 ग्राम वाटर था, 2 ग्राम वाटर एट 100, इस साइड यही था ना यार, और यहाँ पे क्या गया 4 ग्राम वाटर एट 100, दोनों 100 पे आ गया क्या। अब एक बार देख लेते हैं इस साइड कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो इस साइड कितना था 40 प्लस 320 मतलब 360, 360 प्लस 400 कितना हुआ 360 प्लस 400 760। और इस साइड कितना एनर्जी रिलीज हुआ था 20 प्लस 1080 1100। तो अभी कितनी एनर्जी बची हुई है, क्यू आर कितना है, तो 20 प्लस 1080 माइनस 40 प्लस 320 प्लस 400, एक बार दोनों को सेम टेम्परेचर पे ला दिया है, 1100 माइनस 760 कितना बच रहा है 043। इतनी कैलोरी एनर्जी बची हुई है। अच्छा इतनी कैलोरी बची हुई है, और मिक्सचर में अभी क्या है, मिक्सचर में जो है कितना है 4 प्लस 2 6 ग्राम ऑफ वाटर, 6 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री, एट 100 डिग्री। अब ये बताओ मुझे कि क्या ये 6 ग्राम वाटर जो 100 डिग्री पे है और अपने पास एनर्जी बची हुई है 340, अपने पास एनर्जी कितनी बची हुई है 340, क्या ये 340 वाले एनर्जी, ये क्या ये 340 कैलोरी एनर्जी 6 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए 540, नहीं कर पाएगा। तो मान लेते हैं लेट m ग्राम वाटर बी कन्वर्टेड इनटू बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम, है ना। तो यहाँ से क्यू आर क्या हो जाएगा m इंटू एल एफ, एल वी, सॉरी एल एफ नहीं होगा यहाँ पे एल वी होगा क्योंकि स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो 340 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m इंटू एम डैश बोल दीजिए, एम डैश इंटू 580। तो यहाँ से एम डैश की वैल्यू कितनी हो गई 34/58 मतलब 17/19 ग्राम। तो अब देखो मिक्सचर फाइनल मिक्सचर कंटेंट क्या है पहले, अभी यहाँ पे वाटर था सिर्फ, लेकिन एनर्जी थी अपने पास, सॉरी 540 करेक्ट 540। तो ये कितना आ जाएगा अपना
और वैसे भी कैलकुलेशन भी गलत किया था। 27। मिक्सचर कंटेंट कितना आ जाएगा? तो मिक्सचर कंटेंट्स जो है वो कितना है, तो स्टीम कितना है, तो यही वाटर जो है, इतना ग्राम जो वाटर है ये वाला, यही स्टीम में कन्वर्ट हुआ है। तो स्टीम है आपका 17/27 ग्राम। वाटर कितना है, तो वाटर हो गया था 6 ग्राम हो चुका था, बट एनर्जी थी इसीलिए स्टीम में कन्वर्ट हुआ। तो 6 - 17/27 ग्राम। कैलकुलेट कर लो, देख लो कितना आ रहा है ये। तो अगर ये दोनों है मिक्सचर में तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे आपको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस साइड एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या हो रही है। खुद से 2-3 क्वेश्चन देखिए और खुद से सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो फिर इधर से उधर हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो हर टाइप का क्वेश्चन इसमें हो चुका है। देख लीजिए कितना आएगा, 17/27 कितना आ रहा है? 17, ये कितना आ रहा है? 5.37। ठीक है, तो 5.37 ग्राम वाटर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, नोट कर लो। होमवर्क मिलेगा, किसी दिन डाउट लेक्चर मिलेगा तो उसमें डिस्कस करूंगा, नहीं तो लेक्चर में ही डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, 1-2 कॉन्सेप्ट होगा जो अभी नहीं पढ़ाया है, वो टाइम के साथ आएगा आपको, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है कि सर नहीं कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। हेलो, ऑडिबल नहीं हूँ, ये क्या हो गया? लैग हुआ था, ओके। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके ग्रुप पे मैं एक पेज शेयर करूंगा, अजम्पशन ऑफ कि नेक्स्ट नेक्स्ट जो चैप्टर होगा अपना नेक्स्ट वाला, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो उसका अजम्पशन जो है उसको मैं शेयर करूंगा आपके ग्रुप पे, उसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उसको नोट कर लेना है। 6-7 अजम्पशन है तो नोट कर लोगे तो उतना टाइम बच जाएगा अपना, वहां पे सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा उस दिन क्या होता है नहीं। चलो, जो होमवर्क मिला है उसको सॉल्व कीजिए। इसमें भी देख लेता हूँ, कैलोरीमेट्री का भी होमवर्क मिल जाएगा आपको, उसको भी सॉल्व कीजिए। कुछ भी आ रहा है आप पूछिए। ये सब बहुत ही सिंपल सा चैप्टर होता है फिजिक्स का, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ये सब बहुत सिंपल है। रे ऑप्टिक्स, इन सब से मार्क्स आते हैं, सबको आते हैं। किसी को अगर नहीं जा रहा है, नहीं हो रहा है, पूछिए, कोशिश कीजिए, आ जाएगा।